अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 12 मई मंगल का दिन है। इमरान खान की बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सुहेल खान अफरीदी अपने MPS के साथ रवाना हो चुके हैं, वो भी अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे और हुकूमत ने अडयाला जेल के इतराफ में दफ़ा 144 नाफज कर रखी है। मार्केट्स को बंद करवा दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस भी मौजूद है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो इमरान खान के इलाज के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इमरान खान की जो कैद तन्हाई है उसको ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इमरान खान की बहनें हर मंगल को आती हैं, अपने भाई से मुलाकात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। और पिछले कुछ अरसे से इमरान खान की बहनों ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत से यह अपील करना शुरू की है कि आप लोग भी अडयाला जेल के बाहर आया करें। तहरीक इंसाफ के MNAs, तहरीक इंसाफ के MPAs, टिकट होल्डर, सेनेटर, ये सब के सब आया करें, क्योंकि इन सब को वोट इमरान खान के नाम के ऊपर डला है। ये सब असेंबलियों में इमरान खान के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं। इनमें से किसी का भी अपना इतना वोट नहीं है कि ये अपने बलबूते के ऊपर आकर असेंबलियों के अंदर बैठ सकते। तो इमरान खान की फैमिली वो तो आती है, इमरान खान की फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग प्रेशर बढ़ाएं और इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जा सके, जहां पर उनका प्रॉपर चेकअप हो और यह पता चले कि जो इमरान खान की आंख खराब हुई है उसके पीछे असल वजूहात क्या है। सुहेल खान अफरीदी निकल चुके हैं और अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो अब वो पहुंच भी चुके होंगे। और देखना यह है कि क्या आज सुहेल खान अफरीदी, उनके MPAs, आलिमा खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन, MNAs, ये सारे के सारे हुकूमत को मजबूर करने में, यानी कि हुकूमत से रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की गारंटी दी जाती है या नहीं दी जाती। अब डर और खौफ इमरान खान का इतना है कि हुकूमत ने अडयाला जेल के बाहर भी दफ़ा 144 नाफिज की हुई, यानी कि वहां पर किसी को नहीं आने देना। पुलिस भी मौजूद है, मार्केट्स को बंद करवाया हुआ है। आज देखना यह है कि सुहेल खान अफरीदी, जिनके कंधों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान के लिए रिलीफ लें। आप इस वक्त अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें तो मज़ाहमत के लिए जो कैप्टन है वो सुहेल खान अफरीदी हैं और मफामत की जो ड्यूटी इमरान खान ने लगाई हुई है वो महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास की है। तो देखना यह है कि ग्राउंड के ऊपर आज सुहेल खान अफरीदी किस हद तक मुज़ाहमत करते हैं। कोई रात 8, 9, 10 बजे तक या मैक्सिमम 12 बजे तक बैठते हैं, या सारी रात वो धरना जारी रखेंगे अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाएगी। और अगर नहीं करवाई जाती तो आगे क्या लाहे अमल होगा, आगे मामला किस तरीके से चलेंगे। क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए आएंगे या कल या परसों सारे के सारे मिलकर बैठेंगे, जिस तरीके से मुराद सईद ने 2 दफा इनको मशवरा दिया, एक दफा अपने ट्वीट के अंदर और एक दफा इंटरव्यू के अंदर, कि आप सब लोगों को मिलकर बैठना होगा। पॉलिटिकल कमेटी को, सलमान अकम राजा को, सुहेल खान अफरीदी को, इमरान खान की फैमिली को, सबको मिलकर बैठना होगा और फैसला करना होगा कि भाई आगे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है। मुफाहमत के रास्ते के ऊपर जाना है या मज़ाहमत के रास्ते के ऊपर जाना है, या फिर कोई मुकमुका करना है। मुकमुका करेंगे तो ये बाहर करेंगे। अंदर वाला कैदी नंबर 804 तो मुकमुका करने के लिए तैयार नहीं। अगर उसने मुकमुका करना होता तो वो 1000 दिन तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त ना करता। अब जरा आगे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। यके बाद दीगरे, ये 1-2 दिन कबल भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन्नू में बहुत बड़ा हमला हुआ पुलिस वालों के ऊपर, और आज लकी मरवत के अंदर एक खुदकश धमाका हुआ है और उसमें 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हुए हैं। तो यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आप जंग बंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा लेकिन याद रखना कि चर्चिल ने आलमी जंग जीती थी लेकिन इलेक्शन हार गया था। मजीद कहा कि पाकिस्तान में सब बुराइयों की जड़ सियासी अदम इस्तेकाम है। आपने अवाम का एतमाद खो दिया है। बन्नू में पूरी रात हमला होता रहा, वहां पर आम लोगों ने पुलिस की मदद की और कोई भी नहीं आया। यह अलामा राजा नासर अब्बास बात कर रहे।
महमूद खान अचकजई ने कहा कि अगर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी रही तो फिर हमसे गिला मत करना कि पार्लियामेंट नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में इस पार्लियामेंट की बोली लगी और करोड़ों अरबों रुपए में सीटों को बेचा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आज़म रह चुका है, आप हमें खुद हंगामों की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का कानून है कि बदतरीन डाकुओं कातलों को जेल में बंद किया जाता है, लेकिन उनकी मुलाकातें बंद नहीं की जाती। अगर शहबाज और उसके दोस्तों का फैसला यह है तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्या इमरान खान का साइफर लहराना इतना बुरा लग गया कि इमरान खान को मुल्क दुश्मन कह दिया गया है। मजीद उन्होंने पूछा कि 1971 में पाकिस्तान को दो टुकड़े करने वाले क्या मुल्क दुश्मन नहीं है। ये महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास ने बातें की हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतर्रक कारकुन सनम जवेद खान के हवाले से कल यह खबर आई थी कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सख्त खराब है। और आज यह खबर आई है कि उनको दोबारा जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। हालांकि सलमान कमराजा साहब ने कहा था कि डॉक्टर्स जिन्होंने चेक किया है उन्होंने कहा था कि 2 दिन कम से कम उनको हॉस्पिटल के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन अब दोबारा उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो एक खातून की है और ये खवातीन के साथ सलूक आपके सामने है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर हैं वो भी जेल के अंदर है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और मुतहर्रिक कारकुन है जिनका नाम है हैदर सईद। उनको आज काफी हफ्तों बाद जमानत के ऊपर जमानत उनकी मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है और उम्मीद है कि उनको अब जल्द रिहा भी कर दिया जाएगा। अब आगे आ जाए जी। असद तूर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। आपको पता है कि कल रात को एक मुलाकात भी हुई आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान, और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अहम लोग इस मीटिंग के अंदर शरीक थे। और यह भी बातें की जा रही हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो खराब हो चुके हैं। असद तूर ने इस हवाले से एक बात की है। वो कहते हैं कि जरदारी की छुट्टी होने वाली है। जरदारी को कह दिया गया है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपने जो इस्तिस्ना लेने थे वो ले लिए हैं, अब आप घर जाएं। पीपल्स पार्टी से डंडे सोटे के जोर पर आईनी तरमीम पास करवाई जा रही है। अब नया सदर वो होगा जिसको आलमी सतह पर पहचान हासिल होगी और जिसके पास हेड ऑफ स्टेट की ताकत भी होगी, ताकि पाकिस्तान को कुछ पजीराई मिल सके। ये अब आप आगे खुद समझदार हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। वो कंवर दिलशाद साहब ने तो खैर बड़े खुले अल्फाज के अंदर कह दिया था कि अगर आसफ अली जरदारी अपनी सीट से इस्तीफा दे दें तो जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनके हवाले से जो मुक्तदर हल्के हैं वो सोच रहे हैं कि कोई आईनी तरमीम करके या आईनी अदालत के अंदर मामला लेकर जाके तो इस तरफ ये रास्ता बनाया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत का ऑफिशियल अभी तक किसी किस्म का कोई मौकफ सामने नहीं आया। रऊफ क्लासरा ने जी एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद इस वक्त लड़ाई जारी है। जरदारी चाहते हैं कि 9 जून से पहले किसी सूरत 28वीं आईनी तरमीम पास ना हो, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग चाहते हैं कि यह तरमीम हर हाल में मंजूर करवा दी जाए। इस मामले पर दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई चल रही है, दाव पेच लग रहे हैं। 9 जून मतलब के बजट निकल जाए, जो बजट के अंदर हिस्सा मिलना है वो हिस्सा मिल जाए, उसके बाद फिर अगर आईनी तरमीम करनी भी है तो कर लें, क्योंकि हिस्सा जो अगले पूरे साल का हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। एक और खबर है जी, सुप्रीम कोर्ट से ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को एक रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन जारी की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने ईमान मजारी और उनके जो शोहर हैं उनके केस का फैसला करना है। यह सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुक्म दिया गया। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नीचे बात मानती भी है या नहीं मानती। आगे आ जाए जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों अल ऐलान अवाम के सामने कह रहे हैं कि हाँ भाई हमसे नहीं चल रहा मुल्क, हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, IMF की तलवार हमारे सर पर लटक रही है, लिहाजा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने अवाम से पेट्रोल महंगा करके टैक्स लेना। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, लेवी लगाकर या 40-50% या 60% तेल पर टैक्स बढ़ा दिया है तो क्या मसला है? कौन सा ये पैसा किसी की जेब में जा रहा है? ये पैसा कौम पर ही खर्च होगा। यही तो रोना रप्पा है। कौन सा पैसा कौम के ऊपर खर्च होता है यही तो समझ नहीं आती। ये तो आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है IMF को।
क्या कौम को फ्री इलाज मिल रहा है? क्या कौम के गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है? क्या कौम को सिक्योरिटी मिल रही है? क्या दूसरे मामला कौम के पास हैं? नहीं है। माचिस की डब्बी से लेकर ऊपर जहां तक मर्जी आप बात करें, हर जगह पर पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है। बिजली के बिलों में टैक्स देती है, पानी के बिलों में टैक्स देती है, गैस के बिलों में टैक्स देती है। कोई प्लॉट 2 मरले का 3 मरले का बेचना है, खरीदना है, उसमें टैक्स देती है। घर बेचना खरीदना है, उसमें टैक्स देती है। आपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर 350 रुपए का एक बर्गर अगर किसी ने लेना है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। जो भी आपने करना है आपने टैक्स लेना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आपने खरीदनी है, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। हर चीज के ऊपर टैक्स है। और फिर कहते हैं जी अवाम के लिए कर रहे हैं। अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर अवाम के लिए कुछ हो तो गरीब लोग बेचारे अपनी जान खुद लेने के ऊपर मजबूर ना हो, जो पाकिस्तान के अंदर हालात वाकयात हो चुके हैं। यह मैंने आपको पीपल्स पार्टी की मिसाल दी है। कैसर अहमद शेख नून लीग के, उनकी बात भी सुन लें। वो कहते हैं कि यह बात हकीकत है कि चूंकि रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लेवी को बढ़ाकर IMF को सेटिस्फाई कर सकें, और कोई रास्ता नहीं है। आए थे ये कि जी हमारे पास बड़ा तजर्बा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब आकर आवाम की जेबों के ऊपर डाका डाल रहे हैं अपना जो टैक्स इनका टारगेट था उसको पूरा करने के लिए। मजीद आगे एक और चीज सुन लें। यह वफाकी अदारा शुमारियात ने यह स्टेटमेंट जारी की है, यह मैं खुद से या किसी और ने यह खबर नहीं दी। रवां माली साल के पहले 10 माह का तजारती खसारा 32 अरब डॉलर तक हो गया है, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 5 अरब 49 करोड़ डॉलर ज्यादा है। सिर्फ अप्रैल का खसारा 4 अरब डॉलर से जायद है। बरामदात 6.25% कमी के साथ 25.10 अरब डॉलर तक आ गई हैं, महदूद हो गई हैं, जबकि दरामदात 7.85% के साथ 57 अरब डॉलर से तजावज कर गई हैं। ये वफाकी अदारा शुमारियात की जानब से बताया गया है कि ये हुकूमत कर रही है। आप अंदाजा लगा लें। इसार राना ने एक टीवी शो के अंदर बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये खुद को बड़े मोहम्मद बिन कासिम समझते थे। ये बड़े दावे करते थे कि चौथी बार मौका मिला तो किस्मत बदल देंगे। पहले भी 3 बार, उन्होंने कहा कि पहले भी इनको 3 बार मौका मिला, क्या उसमें इन्होंने मुल्क की किस्मत बदली है? अपने ही बच्चों की किस्मत बदली है इन्होंने। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें 12 बार IMF के पास गई हैं और कहती हैं कि मौका मिला तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हम शायद यही डिजर्व करते हैं और हम इसी काबिल हैं। उन्होंने कहा कि हम पर IMF हुकूमत नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और अभी आप जरा थोड़ा सब्र करें क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, अभी आने वाले दिनों में भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान वो कहते हैं कि नून लीग का मंशूर था कि ये 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में आकर इन्होंने 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि 25 अदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं जिनके मुलाजमीन को भी फारग कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगा लें। एक सीनियर साफी हैं शाहीन सबाई, पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, उन्होंने UAE के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर दी है। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट UAE के अंदर की है, उनके अंदर बहुत बड़ा खौफ व हरास फैल चुका है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी अरबपति जिन्होंने अपनी लूटी हुई दौलत दुबई मुंतकिल कर रखी है, शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि वो UAE से अपनी रकम को निकाल सके, कि जो वो UAE ले गए हैं अब वो उधर ही रहेगा, उधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह रकम एक गैर एलानिया मुआहदे के तहत, यानी कि अंडर द टेबल डील हुई है, कि गैर एलानिया मुआहदे के तहत UAE में आने दी गई थी, जिसके मुताबिक इसका 70% मुत्तहदा अरब अमारात के मंसूबे में लगाया जाएगा। यानी कि अगर मैं 100 अरब रुपया दुबई के अंदर लेकर गया हूं तो मेरा दुबई की गवर्नमेंट के साथ अंडर द टेबल एग्रीमेंट है कि भाई 100 अरब डॉलर में से 70 अरब डॉलर मैं दुबई के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा, और जो बाकी का 30 अरब डॉलर है वो मैं अपनी मर्जी से जहां मर्जी इन्वेस्ट करूं। और शाहीन सबाई साहब कह रहे हैं कि वो जो 30% है ना, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये खबर आई है कि भाई जो पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत है उसकी अब अगली मंजिल स्पेन बताई जा रही है। और उन्होंने कहा कि सोर्स इस खबर का यह है कि एक दोस्त जिसकी बड़ी रकम दुबई के अंदर मौजूद है, उसने ये सारी की सारी कहानी बताई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ख्याल अहमद कास्त्रो
वो कहते हैं कि जनाब स्पीकर, जब हिंदुस्तान के खिलाफ जंग चल रही थी, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला असेंबली में आई और हम ये सोच रहे थे कि आकर बोलेंगी, ये कहेंगी कि हम इंडिया से जंग जीत रहे हैं, लेकिन वो तो कांप रही थी। उन्होंने तकरीर ही नहीं की, किसी किस्म का कोई बयान भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस नवाज शरीफ की ये बात करते हैं, क्या उस नवाज शरीफ ने पूरी जंग में एक भी बयान दिया? उन्होंने कहा कि नहीं दिया, क्योंकि वो मोदी का यार और मोदी का कारोबारी पार्टनर था, इस वजह से इन्होंने बयान नहीं दिया। और शरीफ खानदान वाकई डायरेक्टली मोदी के खिलाफ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, चूं भी नहीं निकली किसी की जुबान से। तहरीक इंसाफ के एक और नौजवान एमपी हैं जिनका नाम है अहमद मुज्तबा चौधरी। उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर अंग्रेजी जुबान में तकरीर की, उसका उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि यह मुसीबत जो हमारे ऊपर आज आन पड़ी है, यह लालच का एक आर्जी दौर है। इंसानों की यह नफरत खत्म हो जाएगी और डिक्टेटर्स मर जाएंगे। जो ताकत इन्होंने अवाम से छीनी थी वो दोबारा अवाम के पास लौट आएगी। जब तक इंसान मरते रहेंगे, आजादी कभी भी खत्म नहीं होगी। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब होती है। आया इमरान खान की जो कैद तन्हाई है वो खत्म होती है या नहीं होती? इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है या नहीं किया जाता? इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभी तक लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।